जिसने अपनी जिंदगी में इस पवित्र पावन जो महापुराण की कथा को अपने जीवन में उतार लिया, उसका संपूर्ण जीवन सार्थक। मानव जीवन उस परमात्मा की सबसे बड़ी एक गिफ्ट है, क्योंकि एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है, मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिस मानव देह में हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते। मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें हम परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान के भजन को, कीर्तन को, स्मरण को कर सकते हैं। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम परमात्मा के मंत्र को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा के भजन को पुकार सकते हैं। तो ये मानव का शरीर है, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, परमात्मा का सबसे बड़ा गिफ्ट है। और यदि मानव शरीर आपको और हमको मिला है, मनुष्य की देह यदि आपको और हमको प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव शरीर में हम जितना हो सके उतना प्रभु का नाम भी लें, भजन भी करें, स्मरण भी करें और परमात्मा की सेवा। पर जो महापुराण की कथा एक बात और कहती है कि पूजा से भी बढ़कर यदि कोई पूजा है, सेवा से भी, भगवान की सेवा से भी बढ़कर यदि कोई सेवा है, भगवान के भजन से भी बढ़कर यदि कोई भजन है, भगवान के नाम कीर्तन से भी बड़ा कोई कीर्तन है, भगवान के भी नाम स्मरण से भी बड़ा कोई यदि स्मरण है, तो वो स्मरण है नर के रूप में जो नारायण पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं, उनकी सेवा कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। मंदिर में दीप जलाने से भी बड़ा पुण्य मिल जाता है यदि किसी की जिंदगी में खुशियां प्रदान करना चालू कर दो, तो वो गिफ्ट बहुत, दीप बहुत। भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जब हम भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो स्वयं हमारा देव अधिदेव महादेव खुद प्रसन्न हो जाता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो खुद स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो जाते, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते।